प्रिय विद्यार्थी, आप सभी ठीक होंगे। आज हम भारत का भूगोल का प्रश्न को हल करेंगे। आप साथ मिलकर समझते जाइएगा। बहुत बेसिक से बताया जा रहा है, एक छोटा बच्चा की तरह समझाया जाएगा इस वीडियो में। आप लोग गौर से देखेंगे, फुल गारंटी है कि आपको पूरी तरह से भारत की भूगोल समझ में आ जाएंगे। तो आइए, एजुकेशन AP03 में आपका स्वागत है। हम अशोक। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। दूसरा प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितने हैं? तो आप बताएंगे कि लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न बेसिक है, आप लोग को बोर लगता होगा। भारत की मुख्य भूमि की कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका सही जवाब हो जाएंगे 3214 किलोमीटर लगभग हैं। अगला प्रश्न का देखेंगे हम लोग कि भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 2933 किलोमीटर। भारत में कुल राज्यों की संख्या, ये आप सभी जानते होंगे, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। आप किस राज्य से देख रहे हैं, ये भी आप अपना राज्य को कमेंट में दर्शाएंगे। देखिए, यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है बाबू 6 से लेके 10th तक, 6 से 10th तक, यानी 6ठी से लेके 10वीं तक। ठीक है, आप लोग बोर मत होइएगा। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो करेक्ट जवाब 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा चेंज हुआ है, फिर भी वही हो गया। भारत की भूमि सीमाएं कितने देशों से जुड़ी है? देखिए, भारत के 7 देशों से जुड़ी हुई है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ये सभी, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, उसी को बर्मा भी कहते हैं, और एक हम लोग का में चीन। तो कुल मिलाकर 7 गो होते हैं। 9वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ी राज्य कौन सा है? तो आप समझिएगा, सबसे बड़ी राज्य, भारत की सबसे बड़ी राज्य, भारत का सबसे बड़ी राज्य हो जाएंगे आपको भारत का सबसे बड़ी राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्र की दृष्टि से बोल रहे हैं तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा राजस्थान। समझ रहे होंगे आप लोग। जल्दी जल्दी प्रश्न के करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेवल डाउन है। भारत का सबसे छोटी राज्य आप भी जानते होंगे, गोवा होगा। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा, हाँ, बांग्लादेश। ये बार टॉपिक वाला बात है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो लोग कह देते हैं कि चाइना से। नहीं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से हम लोग की सीमा तटीय रेखा पर, तटीय नहीं, सीमावर्ती रेखा। सीमा मतलब चारों तरफ से। अब देखेंगे मैप में तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप
बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन? अभी बता रहे थे आप लोग के उत्तर प्रदेश से, इसके बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? अब अच्छा वाला क्वेश्चन लोड कर दिया टाइपिंग वाले ने, नई दिल्ली। भारत का तट रेखा की कुल लंबाई कितनी? बहुत अच्छी प्रश्न है, थोड़ा देखिएगा। भारत का तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे 7516 किलोमीटर लगभग, करेक्ट जवाब। अब देखिए, भाग चेंज कर दिया, भौतिक संरचनाएं देख लेंगे। भौतिक संरचनाएं, अब ध्यान दीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट जवाब है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आपका दिया गया है, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक, ये 3 हो गया आपका सही जवाब। अब आगे समझेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे ऊंची, अभी समझिएगा, भारत के सबसे ऊंची, तो भारत के सबसे ऊंची कहेंगे तो हम लोग जाएंगे कंचनजंगा के साथ। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ रहा होगा सभी को? लाइक करिएगा पसंद आएगा तब, नहीं पसंद आएगा तो मत लाइक कीजिएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आप जानते हैं, मोड़दार पर्वत। कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत। इसका सही जवाब हो जाएगा मोड़दार पर्वत। अब आगे ध्यान देंगे कि दक्कन का पठार, पठार की बात हो रहा है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से। कैसा चट्टान से बाबू? तो बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन बेसाल्ट चट्टानों के पठार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सी है? तो इसका सही जवाब दक्कन के पठार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप लोग जानते हैं, थार मरुस्थल, क्योंकि थार गाड़ी से फेमस हो जाते हैं आप लोग, तो इसीलिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आप बताएंगे थार मरुस्थल। ठीक है, कहता है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये जानने वाली बात है, राजस्थान में है। कहाँ है जी? राजस्थान में। बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। आगे बढ़ें, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊंची ज्वालामुखी द्वीप भारत में कहाँ स्थित है? वैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार में। इस जगह को नाम है वैरन द्वीप, वैरन द्वीप में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला समझिए 26 प्रश्न नंबर, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्यारे बच्चों, आप लोग बड़ी बात जानते होंगे कि अरवल पर्वत सबसे प्राचीन है। आगे समझिए 27वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो कि भारत के उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में है। आगे समझेंगे, भारत का तटीय मैदान कितने भागों में बांटा गया है? तटीय मैदान
अभी आगे पढ़े थे पर्वत, तो इसलिए आप तटीय मैदान के बारे में बताइए। उत्तर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम, मतलब दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भाग में बांटा गया, बस दो भाग में बांटा गया तटीय मैदान को। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर वाला ज़्यादा याद रखिएगा। ऐसे दोनों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। अगला प्रश्न, सॉरी खोख जाते हैं हम जी, बार बार आप लोग को दिक्कत होता होगा, खांसी हो गया। फोल्डर कौन से हैं? फोल्डर कौन सा है? तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किसमें शॉर्ट प्रश्न है लेकिन खंभात कच्छ एवं मन्नार की खाड़ी वाला की बात कर रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान करिएगा। फोल्डर गल्फ पूछेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, आप सभी को एकदम बनाते जाना है, दिमाग में लोड कर देना है, सेक्शन छोड़ के मत भागिएगा। एक बार ध्यान दे दो, इसे बार बार भागने की हिम्मत नहीं आएगी। लगता होगा कि छोड़ छाड़ के भाग जाए, लेकिन पढ़ाई तो एक तपस्या है। सफलता समय नहीं मांगती, सफलता मेहनत मांगता है कि आप कितने अच्छे से मेहनत करते हैं। चलिए, भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? चलिए, ये पूछने वाली बात था। मेघालय सब लोग जानते हैं, लेकिन मौसिन राम जो है जगह है, वहाँ मेघालय में भी सबसे ज़्यादा होती है बारिश। मतलब मेघालय जो है ना, वहाँ के इस क्षेत्र मौसिन राम पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ? भारत में। मेरा बोर्ड नहीं चलता है जी, कभी कभी क्या करें। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे शुष्क स्थान, हाँ समझ में, शुष्क स्थान जैसलमेर, जहाँ जैसलमेर भारत पाक फिल्म में दिखाया गया है, जैसलमेर के सीन। आगे बढ़ेंगे। हिमालय की कौन सी है? क्या लिखा हुआ है जी अंग्रेजी में? गेस्ट रेंज क्या लिख देते हैं जी? हिंदी में लिखा हो बच्चों के, भारत है, भारत की हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ा के अंग्रेजी बना दोगे। इसका सही जवाब है शिवालिक। वही हिमालय पर्वत की बात हो रहा है। रेंज वही होता है, बांटा गया है पर्वत को, जो बांटा गया